मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोलने से भी वो मुद्दा हाईलाइट होता है और बोलने से भी होता है। आज देश में किसी एक मुद्दे पर अगर सबसे ज़्यादा देश का ध्यान है तो उसी मुद्दे पर है जिस पर देश का ध्यान नहीं था, मीडिया का ध्यान नहीं था। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से पहले तक लोग बिजी थे चुनावों में, चुनावी रैलियों में, मणिपुर को तवज्जो नहीं मिल रही थी। लेकिन आज कंपेयर करते हैं तो मणिपुर पर सत्ता पक्ष, खास करके प्रधानमंत्री जी ने जितना भी कहा एक तरह से नहीं बोलने के बराबर है। तो नहीं बोल करके भी मणिपुर का मुद्दा सबसे ऊंचा है और विपक्ष ने चूंकि अविश्वास प्रस्ताव की थीम ही मणिपुर के इर्द गिर्द रखी तो मणिपुर आज देश के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक बन गया। ये इसको विपक्ष की सफलता के रूप में हम देखते हैं। खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में ही मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी सदन में मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, ये मैंने बहुत विश्वास के साथ कहा था। और आज मैं उस बात पर आना चाहता हूं कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने तब बोला जब विपक्ष पौने 2 घंटा इंतज़ार करता रहा और फिर जब उसने बाइकाट किया और जो बोला उसमें उन्होंने गृह मंत्री जी के बयान को इंडोर्स किया कि मणिपुर पर तो उन्होंने सब कुछ कह ही दिया है। और फिर जो बात कहनी चाहिए थी कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही उसका मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि उस बयान की हमें प्रतीक्षा थी प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मणिपुर की बहन बेटियों के साथ देश खड़ा है, मणिपुर के साथ देश खड़ा है। लेकिन ये बात बोलने में प्रधानमंत्री जी ने 99 दिन लगा दिए। 99 दिन बाद वो ये बात बोल रहे थे और यही बोलना विपक्ष की सबसे बड़ी जीत है। इसी के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव हुआ कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले। हम ये कहते हैं कि मणिपुर पर इस लाइन के अलावा जो रोड मैप उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि मणिपुर में शांति कैसे आएगी, आप स्वयं शांति की अपील करेंगे, आप स्वयं मुआवजे की अपील करेंगे मारे गए लोगों के लिए, संवेदना प्रकट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें कि जिसमें कि समरसता फैले, इस बारे में एक रोड मैप लेकर आएंगे। तो वो सामने नहीं आया। ये प्रधानमंत्री जी के बयान से हम मानते निराशा है। लेकिन गृह मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा वो उसका उल्लेख इसलिए जरूरी है कि दोनों के बयान को परस्पर जोड़ करके ही मणिपुर में के संदर्भ में देखा जा सकता है। गृह मंत्री जी ने जो कहा मणिपुर में वो प्रधानमंत्री जी के बयान को कंट्राडिक्ट करता है। गृह मंत्री जी ने कहा कि 3 तारीख को घटना घटी और 4 मई को हमने सब कुछ वहाँ कर दिया, अर्धसैनिक बल भेज दिए, सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिए, कमेटियाँ बना दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन 4 मई को जब सब कुछ कर दिया तो वो सारी घटनाओं की जो सीरीज हुई इसकी एक सैंपलिंग है एक वीडियो जिसने पूरे देश और दुनिया को हिला दिया। और वैसे कई अनगिनत वीडियो हैं, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है। तो उस विषय पर वो कह रहे हैं कि वो ये हुआ क्यों, गृह मंत्री जी इस पर नहीं बोल रहे हैं। सब कुछ आपके हाथ में आ गया फिर भी चीज़ें अनियंत्रित रहीं और इसका मतलब था कि कानून व्यवस्था का जो मसला था वो कानून व्यवस्था फेल हो गई थी और गृह मंत्री जी ने आगे अपने हाथों में चीज़ों को लिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी से कंट्राडिक्ट कैसे करें, जस्ट मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कानून व्यवस्था का मसला है। राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में भी सारे प्रदेशों की से अपेक्षा है कि वो कानून व्यवस्था को मजबूत रखें। तो ये अपेक्षा जो है, इस अपेक्षा के विरोध में गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर का मामला चला गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और गृह मंत्री कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर का मामला चला गया। इसी बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।